Hello friends, in this video lecture we are going to discuss about IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर 1948। इसके हेडक्वार्टर हैं ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, ये पूरे वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1400 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्क करती है टूवर्ड्स नेचर कंजर्वेशन। इसका ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस है एट यूनाइटेड नेशंस। ये इस्टेब्लिश करती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और हम आगे जानें तो ये इन्वॉल्व है डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, फील्ड प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, एडवोकेसी एंड एजुकेशन में। ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, किस चीज़ का डेटा गैदर कर रहे हैं, डेटा रिलेटेड टू नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ये सारे डेटा का कलेक्शन अंडर IUCN होता है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। अगर हम बात करें IUCN एंड इंडिया की, तो इंडिया बिकेम अ स्टेट मेंबर ऑफ IUCN इन 1969। 2.4% अगर हम बात करें इंडिया का लैंड एरिया पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कितना हमारा एरिया है लैंड एरिया, तो 2.4% एरिया हमारा लैंड एरिया है इंडिया का। पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर, उसमें से 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं जो कि जिसमें फ्लोरा, फौना, प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं इसमें। IUCN एक रेड लिस्ट निकालता है। अब समझते हैं कि रेड लिस्ट क्या होता है। रेड लिस्ट में देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज़ आती हैं, एडिक्वेट डेटा, एवेल्युएटेड, ऑल स्पीशीज़ इसके अंदर आती हैं। तो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की हम बात करें अगर, तो उसमें 3 कैटेगरी हैं। CR दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी थ्रेटेंड कैटेगरी में। उसके आगे है नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। अब इन सबको समझते हैं ये है क्या। अगर लीस्ट कंसर्न की बात करें हम, तो लीस्ट कंसर्न वो स्पीशीज़ हैं जो कि लो रिस्क पे होती हैं, जिनको रिस्क नहीं है, मतलब एक्सटेंशन का जिनको रिस्क नहीं है। अगर हम बात करें नियर थ्रेटेंड की, तो नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है लाइकली टू बी एंडेंजर्ड इन फ्यूचर। उनको मतलब खतरा है कि उनको खतरा हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो सकती हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। अगर वल्नरेबल की बात करें, तो वल्नरेबल में है पॉपुलेशन जो कि है जिनकी ग्रेटर देन 50%, जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है लास्ट 10 ईयर्स में, 50% से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अगर एंडेंजर्ड की बात करें, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में वो पॉपुलेशन आती है जो कि लास्ट 10 ईयर में मोर देन 70% डिक्लाइन चली गई है जिनकी पॉपुलेशन। अगर हम आगे बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, तो उसमें होता है मोर देन 90% पॉपुलेशन जो कि है पिछले सालों में वो डिक्लाइन चली गई है। आगे है EW दैट इज़ एक्सटेंड इन द वाइल्ड, जो कि वाइल्ड में एक्सटेंड हो गए हैं और जो कि देखा जाता है कि नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, जिनको अलग से सर्वाइवल के किसी कैप्टिविटी में रखा गया है, वो एक्सटेंड इन द वाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। अगर EX की बात करें, तो नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग, उनका कोई इंडिविजुअल रिमेनिंग नहीं है, वो एक्सटेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये थी IUCN की रेड लिस्ट जो कि मैंने आपको अभी बताई। और IUCN जो रेड लिस्ट है वो निकाली गई थी 1964 में। इसमें फ्लोरा और फौना दोनों आते हैं। IUCN एक प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट निकालता है, उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फ्लोरा फौना को डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं हम इसमें क्या है। IUCN की 6 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 1A, 1B, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5 एंड 6। तो कैटेगरी 1A में आता है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स, मतलब वहाँ पर जैसे टुंड्रा एरिया है वो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व है, वहाँ पर कोई
ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो, कोई कहीं रिसर्च करनी हो, कुछ करना हो, तो उस लिए चीज़ें अलाउड है, ना कि जनरल ऐसे ही कोई घूमने नहीं जा सकता वहाँ पर। कैटेगरी 1 बी में आता है वाइल्डरनेस एरिया। कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे इंस्पायर होके हमारे इंडिया ने भी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड लिस्ट निकाली है, और कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क आता है, जो कि आप देखिए इसमें नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो हमारा 2nd नंबर का है। ये नेशनल पार्क इज़ अंडर कैटेगरी 2 ऑफ IUCN। आगे बात करें कैटेगरी 3 की, उसमें नेचुरल मॉन्यूमेंट्स आते हैं। कैटेगरी 4 में हैबिटेट, स्पीशीज़, मैनेजमेंट एरिया आता है। कैटेगरी 5 में प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, सीस्केप, ये सब आता है, और कैटेगरी 6 में मैनेज्ड रिसोर्स आता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या लिस्ट निकाली है मैं आपको वो बताती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जो दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, वो आता है अंडर कैटेगरी 4 ऑफ IUCN लिस्ट। कैटेगरी 4 के अंदर आएगा, आप ऐसे इसको देख सकते हैं कैटेगरी 4 के अंदर। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें IUCN के अंदर, तो वो कैटेगरी 4 में आएगा। नेशनल पार्क जो आएगा वो आपका आएगा कैटेगरी 2 में। कम्युनिटी रिजर्व आएगा कैटेगरी 6 में। कंजर्वेशन रिजर्व आएगा कैटेगरी 5 में। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई नेशनल पार्क यहाँ पर है और कोई नेशनल पार्क यहाँ पर है, तो बीच का जो एरिया होता है उसको हम कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भी एरिया को कंजर्व करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एनिमल है, लाइक एलिफेंट है, अगर वो क्रॉस कर रहा है पॉइंट A से पॉइंट B पे, तो बीच उसके लिए नेशनल पार्क में तो सिक्योरिटी है ही दोनों जगह, लेकिन जो बीच में जब वो क्रॉस कर रहा है तब भी उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि उन पे कोई हमला ना कर सके या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो सके। इसलिए इसको हम कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। और अगर इसमें कम्युनिटी भी आ जाती है तो कम्युनिटी भी इसी के अंदर काउंट होती है। तो कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी 5 में आया और कम्युनिटी रिजर्व आया आपका कैटेगरी 6 में। और ये कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व ऐड हुए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत इसको ऐड किया गया था। तो ये अपन ने जाना कि क्या क्या है इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमारी कैटेगरीज क्या है। अगर आप ये देखें कि कितना कवरेज % ऑफ कंट्री है प्रोटेक्टेड एरिया में, ये क्रोनोलॉजी शायद आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा किसका % है, तो आप जनरल ऐसे एक बार टेबल देख के जा सकते हैं, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आप अपने थोड़ा सा दिमाग में रख के जा सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आए तो आप सही कर पाएँ। सबसे पहले एरिया आएगा प्रोटेक्टेड एरिया 5.59%, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3.72%, नेशनल पार्क 1.33%, कंजर्वेशन रिजर्व 0.14% और कम्युनिटी रिजर्व 0.04%। तो अगर आप इसकी देखें सबसे ज़्यादा देखें, तो अगर आ गया कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप प्रोटेक्टेड एरिया लगाएंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगाएंगे, उसके बाद आप नेशनल पार्क लगाएंगे, देन आप कंजर्वेशन रिजर्व लगाएंगे, देन आप कम्युनिटी रिजर्व लगाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से आप याद करके इसको जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि IUCN क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका क्या काम है, ये सब हमने जाना। इंडिया और IUCN के रिलेशन के बारे में जाना, IUCN रेड लिस्ट के बारे में जाना, क्या क्या है रेड लिस्ट के अंदर, थ्रेटेंड स्पीशीज़, थ्रेटेंड कैटेगरी क्या होती हैं, ये सब हमने जाना। जो कि ये % हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। IUCN प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर क्या क्या कैटेगरी आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्या क्या कैटेगरी आती है, कवरेज % ऑफ कंट्री कितना है, इन सब चीज़ों के तहत तो हमने ये सब जाना इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर इन्वायरमेंट की वीडियो प्रोवाइड करूँगी।
तब तक के लिए गुड बाय।